25 जून 2024। मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? उत्तर है, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। नाम ही क्या है उसका, कर्मातीत। माना कर्म भी चल रहा है तो कर्म किससे होगा? कर्मेंद्रियों से, और वो वश में होंगी और मन बुद्धि साथ साथ योग युक्त होगी। तो अब तब कहेंगे याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो, अभ्यास करो। मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाए, यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे, उनसे विकारी बास निकल जाएगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा अक्षर से समझते हैं, परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परमात्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले यह बातें पक्की करनी है, अपने को आत्मा समझना है और यह पक्का निश्चय करना है। बाप जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए। सिर्फ सुनने सुनाने से या समान स्थिति बनाने से। जब स्थिति समान होगी तो जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए। तभी कह दिया आत्मा सो परमात्मा। वो आत्मा इस योग्य बनती है तो भक्ति मार्ग में ऐसा गायन कर दिया, तो परमात्मा बन नहीं जाती, लेकिन जो बाप में ज्ञान है वो सारा उसमें ट्रांसफर होता है, जो फिर मुख से वर्णन करना होता है। जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े, देह अभिमान सब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। अब तुम बच्चों को यह पक्का पक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह याद आती है। यह भी जानते हो अच्छे या बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, चीची बात करना, यह भी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएगी। जैसे वहां परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगे। ऐसे तो बाबा कहते हैं कि परम धाम में आत्माएं कैसे होती हैं? जड़वत, कोई उसमें चैतन्यता नहीं है। यहाँ क्या बोला? जैसे वहां परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं, ऐसे तुम आत्माएं भी यह नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ। जो बेचारे इतनी सजाएं खाएंगे
तो सजाओं के डंडों में, वो दर्द में, वो सब याद रहेगा उनको क्या मिला था। तो बीच में जो इतना खतरनाक पार्ट चला सूक्ष्म वतन का, सजाओं का, सारा ज्ञान क्या हो गया, उड़ गया। और तुम बच्चों को कैसे ले जाता हूँ, ज्ञान सहित ले जाता हूँ। फिर तुम आत्माओं को पार्ट में आना है। तुम्हारा पार्ट है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना, कुछ नहीं करना, मेहनत सारी अभी कर ली, अब सिर्फ नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, परम धाम तक साथ था, फिर नीचे आए तो दरकार नहीं, तो फिर भूल जाता है। यह सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले यह बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। चल रही है अपने साथ बहुत बहुत मेहनत डायमंड बनने की। कितने मिनट चल रही है? वेरी नाइस। 45 अप्रॉक्स। आज मौन है। और किसी का कुछ इसमें होमवर्क? डायमंड नहीं बनना और कोई नहीं, यही चैलेंज है। बांधेलियां कर रही हैं 70-70। और आप लोगों का इसमें कुछ? 170 गुप्त, कुछ नहीं, 0। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगर थोड़ी ही बनेंगे। अगर विश्व के मालिक के आसपास फटकने वाला भी बनना है तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो विश्व का मालिक नहीं, लेकिन आसपास रहे। हाँ, कहते हैं ना बाबा, प्राइम मिनिस्टर का ड्राइवर भी होगा तो कितना ऐसे वो होगा ना, मैनर्स वाला, एकदम प्रॉपर एजुकेटेड। ऐसे ही थोड़ी घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है। नई नॉलेज है ही सारी किसकी? पॉइंट की। तो पॉइंट को भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे, पाप कट जाएंगे। फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो यह निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ती हैं, देह नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अभी बाप श्रीमत दे रहे हैं। यह नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है, थोड़ी बहुत नहीं, बिल्कुल नई। कहते हैं ना, नई दुनिया में पुराना कुछ भी नहीं होगा। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। पॉइंट पॉइंट करते करते क्या बन जाएंगे? सब पॉइंट बन जाएंगे, नए बन जाएंगे। अनेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा यह काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझ कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद आएगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। भले आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को अभी नई नई बात क्या सीखी? अपने को आत्मा समझ, अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे, क्योंकि हमेशा दूरी बनाई हुई थी। वो भगवान, मैं पतित, तो वो निराकार, मैं साकार। अभी समान बन के याद करना। उनको थोड़ा अलर्ट करो। क्या बोल रहे बाबा? क्या करना है? समान बन के बाप को याद करना है। पहले कैसे याद करते थे? खुद को देह समझ के। अभी पहले खुद को पॉइंट बनाना, ताकि उसकी करंट हमारे अंदर प्रवेश करे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। लोग तो समझते हैं हम ज्ञान का बहुत विचार सागर मंथन है। इसमें क्या मंथन? आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें कभी किसी ने मंथन किया? कौन सी पॉइंट के ऊपर?
बाप को याद करो। बाबा कह रहे हैं ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भले कोई कोई लिखते हैं कि हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं। ऐसा कहते हो क्या? कहते हो? फिर बाबा क्या कहता है? सच बोल हैं, सच्ची भूल जाते हैं तो फिर सदैव कहाँ हुआ? हाँ, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम सदैव याद करते हैं। 2 घंटा, कोई कोई कहते हैं हम 2 घंटा, कौन कहता है 2 घंटा? 2 घंटा भी याद नहीं करते हैं? नहीं, कितना घंटा याद करते हो सारे दिन में? मेहनत नहीं, ऐसे जो आपको लगे हाँ हमने याद किया, कितना? अच्छा, ये अच्छी चेक। 120 होगा तो 2 घंटे हो जाए। कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को डायमंड वाले कहेंगे हम 2 घंटा, क्योंकि अभी 108 का टारगेट मिला है ना, 120 तक पहुंचेंगे तो लगभग 2 घंटा। और कोई फिर सदैव, परंतु सदैव कोई याद कर नहीं सकता। अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। फिर ये बाबा जो कह रहे हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। अगर पहले से ही सब सदैव ही बाबा को याद करते हैं, हम तो हैं ही बाबा के, बाबा की ही सेवा कर रहे हैं, तो फिर अगर याद करता हो तो क्या हो जाए निशानी? पहले से ही, है ना। उसको इतना कोई ऐसा नहीं नई दुनिया में आके नई नॉलेज ले फिर नई रीति से पुरुषार्थ करे, पहले से ही क्या हो जाना चाहिए? कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है, हाँ, छोटी मोटी मेहनत से नहीं होती, जबरदस्त। जब हम कहते हैं ना माया का कोई बड़ा रूप आता है तो हम क्या कहते हैं? तो जबरदस्त माया आई, मतलब उसके एक्सट्रीम का। ऐसे ही पुरुषार्थ अपना अपना चिंतन करो कि जब हम एक्सट्रीम पुरुषार्थ कर रहे होंगे तो कैसा कर रहे होंगे, आपका एक्सट्रीम क्या होगा? चिंतन कर पा रहे हो? ये हमारा एक्सट्रीम, जैसे आपका अभी जो भी अमृत वेला है, आपका अभी जो भी लेवल है, उससे एक्सट्रीम में चले जाओ और उसको निरंतर वो हमेशा ही चलता रहे, तो वो क्या हो सकता है? सपना। अरे खुली आंखों वाला। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं, अंग अंग सुगंधित हो जाता है। तो स्थूल रूप से खुशबू आने लगती है या परफ्यूम लगा के घूमते हैं? क्या होता है? किसी की दृष्टि बहुत पवित्र होती है, एकदम बाल, बच्चा देखा है आपने, छोटा बच्चा, उसको इतना आकर्षण सबको क्यों होता है? उसकी सब कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कैसी हैं? पवित्र। किसी भी कर्मेंद्रिय में कोई विकार ही नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसी है? एकदम पवित्र आत्मा। उसको पता ही नहीं है विकार क्या होते हैं। तो सारा ही कैसा लगता है? देखने में भी सुंदर ही लगता है ना, आकर्षण होती है, सभी को आकर्षण होती है। तो बाबा कह रहे हैं अंग अंग सुगंधित हो जाता है, अभी बासी चीची अंग है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है, उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ। पहले हेवन, हेवन का मतलब विन है। क्या है वहां पर? विन। हर एक आत्मा कैसी है? विनर है, जीती हुई है। और फिर नई दुनिया, विन कर लेंगे तो फिर नई दुनिया कहेंगे, और नई दुनिया में स्व स्थिति बनेगी तो कहाँ ट्रांसफर होंगे? वैकुंठ में। वहां के फीचर्स, ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। भले तुम देखकर भी आते हो, परंतु यहाँ वह बना ना सके। वहां तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पालें तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए। ऐसा नहीं याद करते करते बीच में ब्रेक आ जाए, शरीर छूट जाए, फिर सजाएं खानी पड़े या कुछ ऐसा हो, वो नहीं। करते करते ही अगर ट्रांसफर हो जाओ तो फिर क्या होगा? सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। यह शरीर कोई काम का नहीं। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन न सके। वह तब बने
जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो, यह महिमा देवताओं की है। ये महिमा कौन से देवताओं की है? जो जन्म लेकर आने वाले हैं, जिनको यहाँ अभी शरीर छोड़ना है, ये महिमा उन देवताओं की है। आगे आपकी महिमा भी आएगी इसमें, ऐसा नहीं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। अब उसमें बोल दिया कि ये शरीर तो पवित्र बन ना सके, हाँ, वो तब बनेगा जब तुमको नया शरीर मिलेगा। तो उनको खुशी किस बात की होगी? शरीर छूटने की। हाँ, शरीर छूटने की खुशी होगी। बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। वो कुछ ऐसा दे ना हमको कि खुशी का पारा चढ़ जाए। किसी ब्राह्मण का खुशी का पारा चढ़ गया आज तक कि वो खुशी से पागल हो गया कि मुझे ये मिला? कम से कम उसकी खुशी बढ़ती जा रही हो पुरुषार्थी जीवन में, जब से ब्राह्मण बना। ऐसा है? ऐसा नहीं है? पता नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यहाँ कोई बैठा हो तो बोलो कि जब से हम ब्राह्मण बने हैं हमारी खुशी बढ़ी ही है, कम नहीं। हाँ, हाथ नहीं उठा सकते इसमें कोई। अभी नहीं रहते, लेकिन ये कहते हैं बाबा कि वो मेंटेन रहे, कि आपका उमंग उत्साह कम ना हो। हर दिन एक नई उमंग कि कल मेरे से ये हो गया, आज मुझे और अच्छा करना है, अब मुझे और इसको बेहतर करना है। हर दिन ये उमंग रहे तो आप क्या हो रहे हो? हर दिन अपने लिए टारगेट ले रहे हो, तो आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं, कहते हैं है सर्वव्यापी, लेकिन जाएंगे कहाँ? मंदिर में। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं। आप भी कहाँ जा रहे हो? शिव के मन रूपी दरवाजे में। वो जहाँ जिस मन में रहता है सदा काल के लिए, वहां तक जाना है ना आपको। तो कैसे जाओगे? ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ के। हाँ पहले ये वाली तो चढ़ ले, ऐसे ऐसे वाली, फिर उसके बाद बैक, फिर प्रकाश वाली। हाँ, टाइम भी है ना। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है ताकि सब देखें कौन पहुंच पाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना। उनका ऊंचा नाम, ऊंचा ठाव है। कितना ऊपर जाते हैं? बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहां शिव के मंदिर हैं। शिव के मंदिर है बद्रीनाथ, अमरनाथ। बद्रीनाथ में किसका मंदिर? बाबा कह रहे हैं शिव के मंदिर। असल में इसकी एक ऐसी स्टोरी है कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो शिव पार्वती का रहने का स्थान था। अगर मैं गलत नहीं बोल रही, कोई है वेरीफाई करने वाला जिसने ये स्टोरी पढ़ी हो? ऑनलाइन किसी ने ये स्टोरी पढ़ी है? हाँ, कोई अगर, क्योंकि मैंने ऐसी पढ़ी है, लेकिन बद्रीनाथ का ही है वो। कोई नहीं बोल रहा, मैं ही सुनाती हूँ, ठीक ही है वो। बाबा उल्टे को सीधा कर देगा। वो बद्रीनाथ में शिव पार्वती का रहने का स्थान था। फिर एक बार विष्णु जी को बहुत पसंद आया वो रहने के लिए, वो बद्रीनाथ वाला। तो उन्होंने कुछ ऐसा लीला की उनके साथ, कि उनको किसी कारण से बुलाया और फिर दरवाजा बंद किया, ऐसा कुछ स्टोरी है। और फिर वो वहां रहने लगे। हाँ, चीटिंग, ऐसे धोखे से हथियाया हुआ, बहुत गलत बात। तो इसलिए बाबा को थोड़ी वो अपना दर्द याद आया, तो उन्होंने किसको बोले बेचारे, तो मुरली में बोला कि बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहां पर शिव के मंदिर, मतलब वो मेरा है, वो ऐसे बोल रहे हैं। ऊंच चढ़ाने वाला है तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। तो विष्णु जी ने सोचा होगा इतने ऊपर हमारा भी तो कोई होना चाहिए, तो फिर ऐसे कैसे? चीटिंग नहीं, आप पढ़ना, नहीं तो सब मेरे को बोलो फिर।
ये और बेचारे बाबा जो बोल रहे हैं वो मेरा मंदिर है, उनका कोई क्यूट नहीं बोल रहा। पुअर, उनके बहुत सारे हैं, केदारनाथ, अमरनाथ, सब ऊपर ऊपर ही एक दे दिया। बेचारी पार्वती को कैसा लगेगा ना। एक बेचारे ने वो बनाई थी, महादेव ने वो श्रीलंका, तो पार्वती बड़ी खुश हुई कि अब इसमें रहेंगे हम। वो रावण ने फिर दान में मांग ली तो वो भी गई। उसको घूम फिर के बेचारी को वहां ही रहना पड़ता है ठंडी में। कहाँ पे? कैलाश पे। फिर ये बद्रीनाथ में रहने का सोचा होगा, चलो कैलाश पे ही, लेकिन कुछ ऐसे महल जैसा, फिर उन्होंने वहां से भी निकाल दिया। लोग ऐसे हैं, दुनिया अच्छी नहीं है ना। माँ बाप को घर से निकाल हाँ हाँ, तो क्या हो गया, स्टोरी है, हमने पढ़ी है तो बात कर रहे हैं। ऊंच चढ़ाने वाला है तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा कि यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। मतलब प्रैक्टिकल में तुम्हारे सामने आके, अभी तक तो ऐसे मन बुद्धि में चित्रों को देखते रहो, एम ऑब्जेक्ट याद करते रहो कि हाँ हमें ये बनना है ये। अभी कैसा समय आ रहा है कि वो एम ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकल में तुम्हारे सामने तैयार होके कैसे खड़े हो जाएंगे। कैसे चित्र बताया बाबा ने? ट्रांसलाइट के चित्र बोला है ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र कैसे बनाओ? ट्रांसलाइट के प्रत्यक्ष होंगे। सिवाय बाप के और कौन कहेगा कि यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्य नारायण की सुनते हो। वह तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। यह ऊंच से ऊंच बाप बड़े से बड़ी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। यह सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी या म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता न सके। यह रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकेगी। यह कान बर्तन मिसल है ना। कान कैसे हैं आपके, उसका वो देखो, उसमें कोई भी चीज आप भर सकते हो कि नहीं। बर्तन में क्या किया जाता है? कोई चीज वो होल्ड कर सकता है। आपके कान कैसा बना हुआ है? उसमें कोई चीज रख सकते हैं ना, पात्र की तरह बना हुआ है। तो उसको बोला सोने का। अभी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का हो तो बात की बात, पहले क्या चाहिए सोने का? कान। वो आगे बताएंगे कैसे। यह कान बर्तन मिसल है ना, यह सोने का बर्तन होना चाहिए, अभी पत्थर का है। सोने का बने तभी धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना। अगर आपके कान वाणी को बड़ा अटेंशन से सुन पा रहे हैं, माना ऐसे नहीं इधर से सुना और उधर से चला गया, तो कान को कैसा बनाना है? सोने का। सोने का कैसे कहेंगे? जब धारणा कर सके। जो सुन लिया, हाँ, सोना बंद होगा तो सोने का बन जाएगा, नया स्लोगन निकला। सोते हैं तभी तो वो डिस्ट्रैक्ट होता है ना, मन बुद्धि कहीं और, तो ये ऑर्गन्स अपना काम ही नहीं करते। और दूसरा, बड़ा अटेंशन से सुनना, कि एक बार आपने सुना तो आपको वो दिल में घर कर जाए। इसका मतलब आपका पात्र कैसा बन गया? सोने का। कहानी तो इजी है ना जो गीता में लिखी है। वह कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है? हे माता शिव शक्ति क्या बोला? वो लोग क्या करते हैं? कहानियां सुना के कितनी कमाई करते हैं। भक्ति मार्ग में नहीं करते, भागवत सुनाते हैं, शास्त्र, कहानियां ही तो हैं, और कितनी बार सुनाते जाते हैं और उनकी इसी से कमाई हो रही है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी हो रही है। सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है।
दोनों कमाई चलती है, दोनों व्यापार है, पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मना भव पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कहते न मन मना भव रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। ये आ गई आपकी महिमा। ऊपर आपने क्या महिमा सुनी थी? ये शरीर तो यहाँ पावन किसी का हो नहीं सकता। अभी इसको सुनना है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, ठीक है, और उसमें आपको पावन बनना है। आगे बोला, पावन कहा जाता है देवताओं को, न कि मनुष्यों को। एक हो गए वो देवताएं, जिनको नया शरीर मिलेगा तब वो देवताएं कहलाएंगे। एक हो गए रावण राज्य कलयुग अंत तक चलने वाला है, लेकिन उसमें ही उनको पावन बनना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, न कि मनुष्यों को। और मनुष्य से देवता बनने का ही लक्ष्य दिया है। जो जिनमें गुणों की धारणा होती है उनको बाबा कहते हैं, एक बार बाबा ने मुरली में कहा था ना, जिसमें बहुत दैवीय गुण है उनको जैसे कि बाबा देवता कहते हैं, कि ये तो जैसे कि देवताओं का संगठन है, ऐसा बाबा ने कहा था। पावन कहा जाता है देवताओं को, न कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य हैं, सोचो, पवित्र रहते हैं लेकिन वो भी क्या कहलाए? मनुष्य। देवताओं जैसी धारणा नहीं है। उन्हों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है, निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। यह एक ही बार बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे? यहाँ बच्चियां पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं नगन तो नहीं होते हो? क्योंकि काम महाशत्रु हो ना, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। यह एक जन्म पवित्र बनो। शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। कशिश अर्थात आकर्षण होना। जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़े ही रहेगा, माना टीचर के होते होते ही क्या बनना है? पवित्र बनना है। वो तुम्हारे लिए बाप दादा रुके हुए हैं बच्चों के लिए, लेकिन हमेशा ही रुके ही थोड़ी रहेंगे। पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं हमारा यह रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे, माना जब तक ये रथ है तब तक ही पढ़ाई रही ना। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर है, माना आयु किसकी गिनी जाएगी? रथ की। जब तक रथ है तब तक पढ़ाई चलेगी, बाबा बैठा थोड़े ही रहेगा। मैं तो अमर हूं, लेकिन ये रथ की जब तक लिमिट है तब तक पढ़ाई चली। हमारा नाम ही क्या है? सदैव अमर है वो, तो नाम क्या पड़ा? अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो, तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर। मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है। फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया, तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। क्या करना है? जितना याद करेंगे उतना ऑटोमेटिक आपको शक्ति मिलनी ही है। बाप तो रास्ता बताते हैं कि योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार ही नहीं। इतना तुम बाप से लेते हो। समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं। कहते हैं जो चाहो सो ले लो, यह लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। फिर जो चाहे सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी जरूर बनानी है।
तुम्हारे म्यूजियम आगे चल के ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। यह जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं यह भी तुमको ज़रूर मिलेंगे। तुम समझाएंगे शिव भगवानुवाच मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ, तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवानुवाच कहाँ महाशत्रु है जिससे दुख पाया है, अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है। तुमको हॉल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूंगा जो फिर भरकर देना पड़े। बच्चों की पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। क्योंकि बच्चे आत्मा बनते हैं, बाकी सबका मिट्टी में क्यों? क्योंकि वो देह अभिमान में ही रहते हैं। तो देह क्या है? मिट्टी है। तो जो कुछ भी है, धन है, वो उनकी देह के ऊपर ही सारा खर्चा हो जाएगा। कोई बीमारी है, क्या हो जाएगा? सारा खर्चा हो गया तो मिट्टी में ही मिल गया ना धन सारा। और बच्चों की बूंद बूंद से, पाई पाई से तालाब बनता है। बाप सबसे बड़ा सराफ भी है, सोनार धोबी कारीगर भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं, वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा है वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। लाइट माइट कैसे बनेंगे? मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो जाए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो। मनसा व्यर्थ से मुक्त हो और किन बातों से संपन्न हो? शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो यह सेवा सहज कर सकते हो। कितना आसान है, यही मनसा सेवा है। स्लोगन है अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अच्छा, ओम शांति।